अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिस एकेडमी। आज हमारे पास जो यूनिट 12 का टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है कि आपके पास लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट किस तरह से करती है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको किस तरह से नजर आते हैं। सो इट मींस कि आपको डिफरेंट कलर्स जो है उनकी नजर आने की वजह क्या है कि जाहिर सी बात है जो ऑब्जेक्ट कलर अब्जॉर्ब करेगा वो आपको शो नहीं होता। इट मींस कि जो रिफ्लेक्ट करेगा वो आपको कलर शो होता है। ओके, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट होंगे इसके अंदर जो कुछ इस तरह से कि आपके पास इसके लॉज क्या है रिफ्लेक्शन के, और उसके साथ साथ हम इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहेगा। इसकी डिटेल्स और इसके नोट्स जो है आपके पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपके पास सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है तो मैंने इस डायग्राम से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है कि आपके पास जब लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई दूसरे मीडियम के ऊपर जब जाके स्ट्राइक करती है, दूसरे मीडियम जाके जब इंसिडेंट होती है तो इट मींस कि वो उसी मीडियम में ही आपके पास रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो कुछ इस तरह के फिनोमिना को हम जो कहते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कहा जाता है। ओके, और आसान अल्फाज के अंदर इसको देखा जाए कि आपके पास जो मिरर है जिसके अंदर आप देख रहे होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली आपकी रिफ्लेक्शन ही होती है जो कि ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना रहा होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट भी कुछ इस तरह से काम करती है कि आपके पास जिस तरह से ट्रैवल करती है रेयर मीडियम से किसी दूसरे डेंसर मीडियम में, यानी कि आपके पास मीडियम का चेंज होना जरूरी है कि आपके पास लाइट पहले किसी डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करती थी, अब जो है वो कुछ डिफरेंट मीडियम में आपके पास जो है वो जाके बाउंस की है, उसके साथ स्ट्राइक की है या इंसिडेंट हुई है। जब तक आपके पास किसी दो तरह के मीडियम की बात नहीं की जाएगी उस वक्त तक आपके पास जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अगर नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर कुछ बातें हैं कि आपके पास एक रे जो आपके पास किसी भी रिफ्लेक्टिव सरफेस मीन टू से कि वो कुछ शाइनी सरफेस होगी जिसके साथ लाइट जाकर जाके इंसिडेंट होगी, तो इट मींस कि वो उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक कर जाएगी। तो उस तरह का सरफेस हो जो कि थोड़ा रिफ्लेक्टिव हो, शाइनी हो, तो वहां पर मोस्टली आपके पास जो है रिफ्लेक्शन बड़ी बेहतरीन किस्म की होगी। तो हमने लेट्स सपोज यहां पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा है, ठीक है, आपके पास इंसिडेंट रे आ रही है, वो ओ पॉइंट पर आके इंसिडेंट हो रही है। ओके, ओ पॉइंट पर आके इंसिडेंट होती है, उसी फिर दोबारा उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर गई, जिस तरह से आई उस तरह से उसी मीडियम में वापस चली गई आपके पास। ओके, तो यहां पर जो हम ये जो रे जाके इंसिडेंट हो रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे का नाम दिया जाता है। ठीक है, और जो आपके पास रिफ्लेक्ट होती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ओके, तो बीच में आपके पास उस पॉइंट पर जहां पर रिफ्लेक्शन अक्कर हो रही होती है वहां पर हम क्या करते हैं, आपके पास एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उस प्लेन के साथ, हम एक 90 के एंगल के ऊपर। मीन टू से कि जिस सरफेस की आप बात कर रहे हैं उस सरफेस को लेकर हम एक 90 एंगल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम नॉर्मल का नाम देते हैं। और इसके बनाने की वजह आपके पास क्या है, वो ये कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जो नॉर्मल ड्रॉ किया है आपको डॉटेड लाइन से शो हो रहा होगा। तो जो इंसिडेंट रे है उसमें और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको मैंने आई से डिनोट किया है। ओके, तो आई हैट लिख लेंगे, सिंपल आई लिख लेंगे, तो मींस कि आपके पास ये इंसिडेंट एंगल है, और जिस एंगल पे आपके पास लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस कि आपके पास नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो कि मैंने आपको समझाया है। अब इसके जो कुछ लॉज हैं वो ये है कि आपके पास वो कहता है कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। जब और ये आपके पास रिफ्लेक्शन का ये एक फिनोमेना है और ये उसका रूल है, उसका लॉ है कि जब भी रिफ्लेक्शन अगर होती है तो इट मींस कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है इसके जो सेकंड लॉ है इसका, वो कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और उसका जो नॉर्मल है, इट मींस कि आपके पास ये जो इंसिडेंट रे है जो आ रही है ओ पॉइंट की तरफ, और ये जो रे आपके पास लाइन ओ से बी की तरफ जा रही है अवे फ्रॉम द क्या नाम है प्लेन या पॉइंट ओ, ये दोनों रेस और आपके पास जो नॉर्मल है ये एक ही प्लेन पर होना चाहिए, मीन टू से कि सेम पॉइंट पर एग्जिस्ट करना चाहिए इनको। ये आपके पास कुछ लॉज हैं, कुछ बेसिक टू लॉज हैं रिफ्लेक्शन के जिसकी बेस पर आपके पास रिफ्लेक्शन की जाती है। ठीक है, अच्छा, फर्दर अगर हम देखें आपके पास रिफ्लेक्शन की जो है वो फर्दर टू तरह की रिफ्लेक्शन आपके पास हो सकती है, जिसके अंदर आपके पास आ जाती है नॉर्मल रिफ्लेक्शन और जिसे हम कहते हैं रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आसान अल्फाज के अंदर कहा जाता है कि आपके पास जो टाइप्स हैं वो आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन होगी आपके पास। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन की जो बेहतरीन एग्जांपल जो कि आपको मैं दे सकता हूं, जो कि सिंपल आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और अगर आपका मिरर कुछ अच्छी क्वालिटी का है, बीच में ये बात जो है वो जरूरी है कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का, तो इट मींस कि आपके पास कौन सी रिफ्लेक्शन होगी,
रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। इसका आप देख सकते हैं आपके पास जो प्लेन सरफेस होगी वो कंप्लीटली स्मूथ होगी। जब कंप्लीटली स्मूथ होगी तो इट मींस कि जैसे जैसे लाइट उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगी उसी एंगल पर वो वापस बेंड कर जाएगी। मीन उससे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। जब तक डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी तो इट मींस कि आपके पास जो रिफ्लेक्शन हुई है वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ओके, और इसके बरअक्स अगर हम देखें, अगर यही मैं सरफेस को थोड़ा सा बाउंसी कर देता हूं, ठीक है, क्या आपके पास कुछ बाउंसी सरफेस है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रेज होंगी वो स्ट्रेटली कुछ इस तरह से बिहेव नहीं करेंगी जैसे कि आपको नजर आ रही है, ये कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी। ओके, तो इट मींस कि आपके पास जो रिफ्लेक्शन अब बनी है ये कुछ इररेगुलर हो गई है। ओके, तो कुछ इस तरह की डायरेक्शन के अंदर रेज होंगी वो रिफ्लेक्ट बैक और स्प्रेड कर जाएंगी। तो इस तरह से आपके पास जो रिफ्लेक्शन होगी उसे हम कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और इररेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर आपके पास इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास पानी खड़ा हुआ है और अगर आप वहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी रिफ्लेक्शन से, तो आपको अगर बिल्कुल वो कहते हैं थमा हुआ पानी अगर खड़ा हुआ है स्टेबल है तो इट मींस कि आपको ऑब्जेक्ट जो होगा वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा, इमेज उसके ऑब्जेक्ट को, फिर उसका इमेज जो बनेगा आपके पास, ठीक है। अगर वही पानी को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर आप या कोई पत्थर आप अगर पानी में फेंकेंगे तो वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से आपको वो ऑब्जेक्ट इमेज जो है उसका क्लियर नजर नहीं आता, ठीक है। तो ये कुछ इररेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन का जो है वो इजी कॉन्सेप्ट है जो कि आपके सामने मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो जो आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसके अंदर आपके पास बेसिकली देखा जाता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये बेसिकली आपके पास दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज आपके पास रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अगर नहीं होगा। ओके, और उसके साथ साथ आपके पास जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों की तीनों आपके पास जो है वो सेम ही प्लेन पर होनी चाहिए। ओके, और फर्दर आपके पास जो टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन है उसके अंदर आपके पास आ जाती हैं इररेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अच्छा इसका अगर फिजिक्स के अंदर देखा जाए तो फिजिक्स में आपके पास जो है ये रिफ्लेक्शन किस किस तरह से अगर होती है, तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो इट मींस कि आप उस ऑब्जेक्ट पे जब लाइट जाके स्ट्राइक कर रही है तो सिर्फ वो वाला कलर वहां से वापस आ रहा है जो कि आपको नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड व्हाइट कलर का है, इट मींस कि ये बोर्ड बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन सिर्फ व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जिसकी वजह से हमें जो है ये व्हाइट नजर आता है। ओके, इस तरह से अगर ये ब्लैक कलर में नजर आ रहा है तो इट मींस कि आपके पास लाइट जो उसके ऊपर जाके स्ट्राइक कर रही है लेकिन ये बाकी सारे सर्फेसेस को कलर को एब्जॉर्ब कर सिर्फ ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट करता है जो कि हमें नजर आता है, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का। आई होप सो आपके कॉन्सेप्ट जो होगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।